हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, आपका परिवार खुशहाल होगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लूसेंट जी के वन लाइनर क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये भाग 2 है, इसमें पूरी लूसेंट का निचोड़ है। 2100 प्रश्नों की सीरीज हम पूरी करेंगे। इससे पहले एक भाग बन चुका है जिसमें 50 क्वेश्चन लिए गए हैं और 50 क्वेश्चनों की ये सीरीज लेके मैं फिर से भाग 2 में तैयार है। देखते हैं फ्रेंड 50 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 51वां प्रश्न है, कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद जो गद और पद दोनों में है ये, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें यज्ञों के नियम और विधि विधान है इसमें यजुर्वेद में। और इसमें इसकी पाठकर्ता को क्या करते हैं? अर्धवर्यु कहते हैं, ठीक है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को। 52वां प्रश्न है, किस वेद में सभा व सम्मति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? सभा और सम्मति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। बता दें कि अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अथर्ववेद के रचनाकार हैं अथर्वा ऋषि द्वारा ये रचित है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोनों का वर्णन भी है और इसमें अंधविश्वासों का वर्णन भी है। अथर्ववेद यानी ऐसा वेद है जो सबसे अंतिम या कहें कि सबसे बाद का वेद है और इसमें कन्याओं की निंदा की गई है और अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित है, जादू टोनों का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब 53वां क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? लिपि शब्द का प्रयोग फ्रेंड्स देखेंगे कि अष्टाध्याय पुस्तक में लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है तथा अष्टाध्याय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि अष्टाध्याय के लेखक कौन है? तो पाणिनि है और अष्टाध्याय संस्कृत भाषा में व्याकरण की पहली पुस्तक है। 54वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर है मलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। 55वां क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित है? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि बिम्बिसार ने इस मगध में मिला लिया था। कब? तो इसमें और किससे युद्ध करके मिला लिया था? तो बृहदत्त को हराया था इन्होंने, तब अंग को मगध में मिला लिया था। ठीक है। 56वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कलिंग युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में। कलिंग की राजधानी है तोसली। इसी शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम भी हैं। कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम। नेक्स्ट प्रश्न है 57वां प्रश्न, अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक कौन था? आंसर है नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये अरब के आक्रमण के समय पल्लव शासक थे। 58वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम है? हाथी का नाम था राम प्रसाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, घोड़ा, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो चेतक। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 59वां प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आर्य समाज की स्थापना कब? 1875 में की गई थी। 60वां प्रश्न है, कर मत दो का नारा किसने दिया? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है 61वां, विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? आंसर है थाईलैंड है सबसे ज़्यादा रबर उत्पादित करने वाला देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सफ़ेद हाथियों का देश भी थाईलैंड को कहते हैं और यही रबर उत्पादित सबसे ज़्यादा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोरो जनजाति किस देश में निवास करती है? आंसर है ब्राज़ील में बोरो जनजाति निवास करती है। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? आंसर है भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। निर्माण इसका 1869 में, शुरुआत 1854 में, राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। लंबाई है 168 किलोमीटर। उत्तरी पोर्ट में भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद और दक्षिण पोर्ट में लाल सागर की ओर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 64 प्रश्न नंबर 64, टाकला माकन रेगिस्तान कहाँ स्थित है?
आंसर है टाकला माकन रेगिस्तान चीन में स्थित है और चीन की जनसंख्या सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा है विश्व में। 65वां क्वेश्चन है सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 67% देखेंगे किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों की टूटने से हुआ था। काला रंग का कारण इसका टिटनीफेरस मैग्नेटाइट जीवाश्म के कारण इसका रंग क्या होता है? काला होता है। काली मिट्टी इसमें कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है काली मिट्टी में, और काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कहते हैं कपास की खेती काली मिट्टी में अच्छी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 68% को देखेंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? आंसर है कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था स्थित है। तिलहन और तिलहन कहाँ पर है? हैदराबाद में। दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में और तिलहन अनुसंधान संस्था हैदराबाद में स्थित है। 69 नंबर का प्रश्न है भारत माला परियोजना की शुरुआत कब की गई? आंसर है 24 अक्टूबर 2017 को की गई। प्रश्न नंबर 70 कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है? आंसर है महाराष्ट्र। 1997 को कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। प्रश्न नंबर 71 किस अधिनियम के तहत दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया? आंसर है 1833 का चार्टर्ड अधिनियम में इसे अधिनियम के तहत दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। इसका उन्मूलन 1843 में हुआ था। तथा 72वां प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। इसमें संशोधन की प्रक्रिया भी जो कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 संविधान में कितनी प्रकार की रीट का उल्लेख किया गया है? फ्रेंड्स कितनी प्रकार की रीट है? 5 प्रकार की रीट का उल्लेख किया गया है और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है इस रीट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जारी करता है इस रीट को अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, संविधान में 5 रीट है और अनुच्छेद 32। 74वां प्रश्न है किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? आंसर है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था और मौलिक अधिकार 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में जोड़ा गया और कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ठीक है, ये बात हो गई मौलिक कर्तव्यों की। आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 75 बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? आंसर है बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 76 चुनाव आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? अक्टूबर 1993 में बनाया गया था। स्थापना इसकी 25 जनवरी 1950 को तथा भाग 15 अनुच्छेद 325 से 329 के बीच और इसमें संवैधानिक निकाय जो चुनाव आयोग के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 77 पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी के पलायन वेग का मान है। इसकी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर कोई वस्तु फेंकी जाती है वो पृथ्वी पर दोबारा वापस कभी नहीं लौट कर आती है। प्रश्न नंबर 78 एलपीजी का प्रमुख घटक होता है ब्यूटन होता है तथा सिगरेट लाइटर में भी ब्यूटन ही भरा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 79 किस सफेद सोना कहा जाता है? आंसर है प्लेटिनियम को सफेद सोना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 80 अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किया गया था? आंसर है 1667 में अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 81 जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? ल्यूमन हॉक को 1683 में जीवाणु विज्ञान का पिता कहा गया तथा जीवाणु विज्ञान के पिता ल्यूमन हॉक को कहा जाता है, लेकिन जीवाणु नाम दिया था एरनबर्ग ने। प्रश्न नंबर 82 अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे, वो किस यान से गए? आंसर है सोयूज T2 में गए थे अंतरिक्ष यान से, वो भी पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। कब गए? 3 अप्रैल 1984 में गए थे।
प्रश्न नंबर 83, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है एनी बेसेंट थी। 1917 में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 84, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आंसर है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है तथा सबसे बड़ा। 85वां प्रश्न है, हिंडनबर्ग रेखा किस देशों के मध्य है? आंसर है जर्मनी व पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा। और मैगिनॉट रेखा जर्मनी व फ्रांस दोनों देशों के मध्य है। 86वां प्रश्न है, स्वीडन की संसद को क्या कहा जाता है? आंसर है रिक्सडॉग कहा जाता है स्वीडन की संसद। प्रश्न नंबर 87, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है मैड्रिड स्पेन में स्थित है। इसकी स्थापना विश्व पर्यटन संगठन का स्थापना 1925 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस और नौ सेना दिवस इनकी आप कब मनाया जाता है याद रखें, क्योंकि अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। 89वां प्रश्न है, दिल्ली स्टेट पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम स्थित है। प्रश्न नंबर 90, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव कब मनाया जाता है? आंसर है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नागालैंड दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 91, लाल किला को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? आंसर है 2007 में शामिल किया गया था लाल किले को। प्रश्न नंबर 92, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? आंसर है शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था स्थित है। प्रश्न नंबर 93, मैन ऑफ डेस्टिनी उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम फतेह कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 94, वर्ष 1980 से पुणे शुरू होने के बाद भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया था? आंसर है मदर टेरेसा को। ये पुणे जब शुरू हुआ था 1980 में, सबसे पहले भारत रत्न मदर टेरेसा को दिया गया था। प्रश्न नंबर 95 में, नेटबॉल खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। याद रखें, कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं और नेटबॉल में भी 7। नेटबॉल खेल में जो अध्यक्ष होते हैं उस प्रथम अध्यक्ष कौन था? जे टाटा। प्रश्न नंबर 96, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई? 1924 में की गई। प्रश्न नंबर 97, शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? आंसर है पागा कहा जाता था। प्रश्न नंबर 98, दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। प्रश्न नंबर 99, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? आंसर है संसद में स्थित है। प्रश्न नंबर 100 और अंतिम क्वेश्चन है ये हमारा इस वीडियो का, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आंसर है महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।